क्या आप भी एक रशर बनना चाहते हो? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रशर का काम बस आगे भागना, किल्स लेना और शॉटगन चलाना है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो ये आपके लिए ही है। हे प्लेयर्स, आई एम निका आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। एक रशर टीम का स्प्रेड हेड होता है। जब भी फाइट स्टार्ट होती है, सबसे पहले प्रेशर क्रिएट करने का काम रशर का ही होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि रशर का काम सिर्फ किल्स लेना है, लेकिन असल में रशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे कहीं ज्यादा होती है। एक अच्छा रशर एनिमी टीम के लिए स्पेस नहीं छोड़ता। वो इन्फो गैदर करता है, ओपनिंग्स क्रिएट करता है और अपनी टीम को फाइट करने का मौका देता है। कई बार रशर की वजह से ही टीम को पुश करने का कॉन्फिडेंस मिलता है। इसलिए अगर आप बिना सोचे समझे फाइट में घुस जाते हो तो आप रशर नहीं हो। एक असली रशर हर पुश के पीछे रीजन रखता है। एक मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट रशर ये भी है कि वो ब्लाइंडली फाइट में घुस जाते हैं, लेकिन एक अच्छा रशर हाफ इन्फो के साथ कभी भी फाइट में नहीं घुसता। सबसे पहले एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए एक रशर यूज कर रहा है फ्लैश फ्रीज, नेड्स एंड ग्लू मेल्टर। क्यों? ताकि एनिमी के रिसोर्सेज बर्बाद हो जाए, जैसे ग्लू वॉल्स, जोसेफ कैरेक्टर्स, क्रोनो, अलग अलग चीजें हैं जो कि सामने वाले टीम के रिसोर्सेज को वेस्ट करती है। वो प्रिडिक्ट करता है कि एनिमी कितने हैं, किस पोजीशन में है और किस एंगल से फाइट कर रहे हैं। तब एक रशर एग्जीक्यूट करता है, तब एक रशर रश करता है। वो उनको हील करने नहीं देता, वो उनको रिपोजिशन नहीं लेने देता और फाइट को कंट्रोल करता है। यानी एक रशर पहले दिमाग से जीता और फिर मैकेनिक्स से। और एक और चीज़ जो बहुत लोग गलत समझते हैं वो है कि एक रशर को हमेशा अपनी टीम को कैरी करना ही पड़ता है, पर वो लोग ये नहीं समझते कि एक रशर भी हर टाइम सक्सेसफुल रश नहीं करता। वो कई बार फेल भी होता है, कई बार किल भी नहीं ले पाता और कभी कभी तो वो जाते ही मर जाता है, जो कि सिंपली एक गेम का पार्ट है। और रशर का मेन वर्क ही यही होता है कि वो ओपनिंग क्रिएट करे अपनी टीम के लिए, ताकि लोग उसे असॉल्ट कर पाए, लोग उसके साथ स्नैपिंग कर पाए और उसका सेकेंडरी रशर उसे सपोर्ट कर पाए। मान लीजिए एक कॉम्पाउंड में टीम होल्ड कर रही है। सबसे पहले रशर कॉम्पाउंड को एनालाइज करेगा और फिर वो देखेगा कि ऐसा कोई रूट या एंगल है जहाँ से उसे एनिमी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद रशर के साथ पूरी टीम साथ में प्रेशर बिल्ड करती है, नेड्स, मेल्टर, फ्लैश फ्रीज यूज करके एनिमी के रिसोर्स वेस्ट करवाती है, स्किल को वेस्ट करवाती है, जैसे कि जोसफ फिर A124 से स्किल ब्लॉक करती है ताकि रशर को मेजर एडवांटेज मिले और वो अपने सेकेंडरी रशर के साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ रश करे। और फिर जब एक दो टीममेट बच जाते हैं तो उन्हें असॉल्टर, स्नाइपर और सेकेंडरी रशर मिलकर पूरी टीम को ही फिनिश कर देते हैं। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। दैट्स हाउ अ टीम वर्क्स। इसीलिए एक सक्सेसफुल रश हमेशा स्क्वाड वाइब से मेजर नहीं किया जाता। एक सक्सेसफुल रश वो होता है जो पूरी फाइट का मोमेंटम अपनी टीम के फेवर में कर दे। अब बात करते हैं रशर के सबसे बड़े वेपन के बारे में, फायर पावर। लेकिन एक असली रशर वो नहीं होता जो मरने के बाद बहाना दे के भाई मेरे पास मेरा फेवरेट वेपन नहीं था, मेरे पास M519 नहीं थी इसीलिए मैं मर गया। एक रशर को हर पावरफुल गन चलाने आना चाहिए, फिर चाहे वो M590 हो, मैक 7 हो, ट्रोगन हो, बिजन हो या फिर चार्ज बस्टर हो, क्योंकि एक डेडली रशर को उसका वेपन डेडली नहीं बनाता, उसका माइंडसेट, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ बनाता है। जब रशर एक वेपन पर ही डिपेंडेंट होता है तब उसका परफॉर्मेंस उस वेपन के साथ जुड़ा होता है। नो वेपन, नो परफॉर्मेंस, नो कॉन्फिडेंस। बट एक समझदार रशर जानता है कि लूट हर बार उसके फेवर में नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं भाई कि गन को मास्टर मत करो, रोल को मास्टर करो। जब एक रशर जानता है कि वो किसी भी शॉर्ट रेंज गन के साथ फाइट जीत सकता है तब उसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। इसीलिए मेरा कहना है अगर रोल मास्टर कर लिया तो हर हाई पावर गन तुम्हारे हाथ में डेंजरस बन जाएगी। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट रशर कैरेक्टर कॉम्बो के बारे में। ऑस्कर डैमेज, मोबिलिटी, नॉकबैक प्रोवाइड करता है। निकिता रिलोड स्पीड एंड हील रिडक्शन प्रोवाइड करती है। जोसेफ एक्टिव एबिलिटीज इफेक्ट से बचता है और मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है। जे वाइब्स इनकमिंग डैमेज को कम करता है और क्लोज रेंज फाइट में एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। एक और चीज, एक रशर नॉर्मल से ज्यादा कॉन्फिडेंट तब होता है जब उसके साथ एक अच्छा सेकेंडरी रशर होता है, क्योंकि सेकेंडरी रशर पूरी फाइट के दौरान प्रेशर मेंटेन करता है। अगर आपका सेकेंडरी रशर भी एग्रेसिव स्टाइल में प्ले करना चाहता है तो उससे नीरो या तो A124 को यूज करना चाहिए। क्यों? बिकॉज नीरो ग्लू वॉल प्लेसिंग ब्लॉक कर देता है, जो सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, असॉल्टर और स्नाइपर के काम भी आता है। और A124 यूज करने से पहले आपको कंफर्म करना है कि फ्लैश फ्रीज से एनिमीज का जोसफ वेस्ट हो चुका है। उसके बाद A124 यूज करने से
अगर 2 एनिमीज की भी स्किल ब्लॉक हो गई तो भाई फाइट आपके फेवर में, फाइट आपकी, आप जीत चुके हो ऑलरेडी, अनलेस वो दोनों कोई मिस्टेक ना कर दे। इसी वजह से प्राइमरी रशर और सेकेंडरी रशर के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए वो साथ में डुओ वर्सेस स्क्वाड खेलकर कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं। These are some drills for rusher that you can try to improve your gameplay. तो मेरा इतना वॉइस ओवर जो रहने वाला है वो बिना एनहेंसिंग के रहने वाला है, इसीलिए तुमको बैकग्राउंड में से नॉइसेस भी आ सकती है, बट ये रील्स हैं। तुम्हें यहाँ पर आकर सेटिंग्स करनी है, आर्मर का लेवल बढ़ा देना है, लेवल 3 हेलमेट, लेवल 4 वेस्ट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ सेकंड तक तुमको अपनी रिलोड स्पीड पर ध्यान रखना है कि वो 0.7t के आसपास ही आती रहे। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर जाना है और स्प्रिंट करते करते जो बॉट्स हैं उनके ऊपर कंटिन्यूसली शॉट्स मारने हैं और ट्राई करना है कि तुम्हारे कम से कम शॉट्स मिस हो। उसके बाद ये ड्रिल आती है, यहाँ पे आकर तुमको अपना ये कूल डाउन रिडक्शन ऑन कर देना है। उसके बाद तुम्हें एक शॉट मारना है, अपनी स्किल यूज़ करनी है और फिर से उसी बॉट के ऊपर एक और शॉट मार के उसे फिनिश करने का ट्राई करना है कंटिन्यूसली। इससे क्या होगा, तुम्हारी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी। जैसे ही तुम स्किल यूज़ करके गैप बनाओगे तो तुम्हें पता होगा, तुम्हें अंदाज़ा रहेगा कि भाई इसे कैसे करते हैं। ना कि जब हमारी लास्ट ड्रिल होने वाली है जंप कवर फायर, इसमें तुम्हें कवर के इतना ही बाहर निकलना है कि तुम शॉट मार के वापस आ पाओ, और माइक्रो सेकंड के लिए ही तुम्हें कवर के बाहर निकलना है। That's it for today's video। मैं हूं नीका, एक नए दिन के साथ एक नया वीडियो लेकर लौटूंगा। टिल देन, पीस आउट।